अगर स्वयं के बारे में और बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो जरूरी है कि इस 15 जनवरी को यानी कि मकर संक्रांति के दिन अपनी कोई समस्या है, कोई कामना पूर्ति है तो उसके लिए कवच बनवा लें। तो ऐसे में कुछ समस्याएं जो सबसे ज्यादा उभर करके सामने आई, उनमें से कुछ समस्याओं का क्या आप समाधान कर सकते हैं, यह आज के दिन बता रहा हूं। आप इन समस्याओं की समाधान को ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए और देखिए कि अगर आपको ये समस्या है तो इसका समाधान अब करना जरूरी है। शिव पुराण में शतरुद्रीय संहिता के अंतर्गत एकादश रुद्रों को शिव के एक अवतार के रूप में बताया गया है। कश्यप जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के महादेव ने कश्यप जी की पत्नी यानी कि सुरभि के गर्भ से 11 रुद्रों के रूप में जन्म लिया था। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए एकादश रुद्र शिव रूप से उत्पन्न हुए थे। अब उन्होंने संग्राम में दैत्यों का संहार किया, इंद्र को फिर से स्वर्ग का अधिपति बना दिया। ये शिव रूपधारी एकादश रुद्र अब भी देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं और शिव पुराण के अनुसार एकादश रुद्र धन यश दोनों देने वाले माने गए हैं। इंसान की एज जो है, आयु जिसे हम कहते हैं, आज के समय में आप बहुत सुनने में आता होगा, आपको भी न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, आसपास से व्हाट्सएप मैसेज भी आते होंगे कि इतना जवान बच्चा था या जवान बच्ची थी, अचानक से हार्ट अटैक आ गया और 2 सेकंड में जिस इंसान की जिंदगी के सपने संजो रहे थे वो अचानक से पूर्ण विराम लग गया। तो ऐसे में ये ना हो, पापों का नाशक जिन्हें कहा जाता है वो शिव हैं, इंसान की जिंदगी के संहारक वो महादेव हैं। तो अगर आप भी सुख समृद्धि दोनों चाहते हैं, अंत में मुक्ति चाहते हैं, तो आपको भी रुद्रदेव के प्रति आस्था अपने अंदर उजागर करनी होगी, विश्वास करना होगा उन पर और एकादश रुद्र कवच आपको जीवन में एक बार जरूर पहनना होगा। अगर आपको भी बार बार यही भय सताता है कि मेरे पास में अब समय ज्यादा नहीं है, आसपास में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जब भी व्हाट्सएप खोलते हैं और आगे करते हैं स्टेटस, अचानक से किसी की फोटो आती है और देखने को मिलता है शत शत नमन, एक बार के लिए दिल बैठ जाता है कि इनको तो मैं जानता हूं, ये तो बहुत यंग है। आप माने ना माने, पिछले 1 महीने में 6 ऐसे जवान लोगों को मैंने जाते हुए देखा है कि एक बार के लिए खुद डर सा गया था और तब मैंने भी यही कवच पहना है। आप माने ना माने, अपने आप के अंदर बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरा, मृत्यु देने वाला किसको कहा जाता है? महादेव, शिव शंभु जिसे हम कहते हैं, संहार करता शिव ही आपके जीवन के अंदर मृत्यु देने वाले माने गए हैं। जब भी शनि की 7.5 हो, यानी कि अभी कुंभ, मीन और मकर राशि, इन 3 राशियों के लिए 7.5 है। मीन राशि को तो अभी 7.5 लगने वाली है 17 तारीख को। वहीं पर फिर मार्केश की दशा चल रही है, तो महामृत्युंजय जाप करना जितना जरूरी है उससे लाख गुना ज्यादा महामृत्युंजय यंत्र यानी कि ये कवच पहनना जरूरी है। आप माने ना माने, मंत्र जाप करने से जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपके बॉडी की ऑरा को क्लीन करते हैं और उस ऑरा को क्लीन रखने का काम, आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करने का काम वो कवच करते हैं। चाहे चोट है, दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, अकाल मृत्यु है, इन सभी से रक्षा अगर आप चाहते हो तो इस कवच को धारण करना आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। फिर बात आती है उन भाई बहनों की जो कमाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं पर मुंह के बल गिर जाते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में काम करते हैं, नॉलेज पूरी है पर जैसे ही पैसे लगाते हैं मार्केट डाउन हो जाता है, पैसे निकालते हैं मार्केट ऊपर चले जाता है। सट्टा खेलते हैं, यहां पे सट्टा खास तौर पे उन लोगों के लिए बात करता हूं जो भारत के बाहर खेलते हैं। भारत के अंदर सट्टा आज भी इलीगल है, तो ऐसे में भारत में रहते हुए सट्टा खेलने की अगर आपकी आदत है या फिर सोच है तो इसे त्याग दीजिए। शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी मार्केट में करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यह कवच बनाया गया है।
पैसा कहीं फंस गया है, वापस आ नहीं रहा। कोशिशें बहुत हो गई है, खुद के ही पैसे के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, हाथ फैलाना पड़ रहा है कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। यह परिस्थिति कभी इंसान ने जिंदगी में सोची थी कि खुद की खून पसीने की कमाई किसी से लेने के लिए भीख मांगनी पड़ जाए? समृद्धिशाली इंसान की जब बात करते हैं, लखपति करोड़पति की बात करते हैं, तो कोई गुनाह नहीं है पैसे कमाना, पर उस पैसे को सही रास्ते से कमाना यह जरूरी है। जीवन का सौंदर्य है लक्ष्मी, सुख, समृद्धि। आज के युग में अगर सही तरीके से अगर आप देखें तो जीवन पूरा, आपका सिद्धांत जो है, आपकी पूर्णता जिसे कहते हैं, वो धन से आती है। बड़े से बड़े ज्ञानी के पास में जब धन नहीं होता तो उसे अज्ञानी मानते हैं, और अज्ञानी के पास में धन हो तो उसे ही ज्ञानी मानते हैं। माने ना माने, सच्चाई तो यही है, पर ऐसा करने के लिए धंधा यक्षिणी कवच पहनना जरूरी है। फिर बात आती है आपकी कुंडली के अंदर ही दोष की, यानी कि नवग्रह दोष। आकाश में 9 ग्रह हैं, ज्योतिष भी मानता है, साइंटिस्ट भी मानते हैं, और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, यानी कि जो सौर मंडल हमारा है जिसमें हम रहते हैं, उसके अंदर बहुत रहस्य छुपे हैं। इनमें से कई रहस्य हम उजागर करने में सक्षम सिद्ध हुए हैं, फिर वो चाहे ज्योतिषी की बात करें या साइंटिस्ट की बात करें। साइंटिस्ट को जो ग्रह मालूम भी नहीं थे, आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें लिख करके दे दिया था, और आज उन्हीं स्क्रिप्चर्स को पढ़ के उसी पॉइंट को सही प्रूव करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, और जब प्रूव हो जाता है तो बोलते हैं कि ये हमने किया है। और वहां पर चाहे ज्योतिषी है, चाहे ऋषि मुनि है, उन्हें ढोंगी बता देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब नवग्रह, जिस सौर मंडल में आप हैं, हर ग्रह की एक ग्रेविटी है। वो ग्रेविटी आपको जरूर किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करती है। जब हम कहते हैं कि शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि शनिदेव स्वयं नीचे उतर के आपका हाथ पकड़ के आपको संघर्ष के रास्ते ले जाएंगे। यह सोचना सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है। शनि का काम यह है कि ऊपर बैठे हुए आपकी मति खराब करें, आपकी सोच इस तरीके से कर दें कि आप दूसरों से कटना शुरू हो। यानी कि किन से कटेंगे? सबसे पहले जो अपने हैं, जो अपने होकर के भी परायों का आपके साथ में बर्ताव करते हैं। कोई पराये हैं जो अपनों जैसा बर्ताव करते हैं, पर कोई दूसरा उद्देश्य पीछे छुपा कर रखते हैं। शनिदेव का काम यही है कि पिछले जन्म के और इस जन्म के जो कर्म किए हैं, उसका बही खाता खोलें और आपके सामने रख दें, फिर उसी को देख करके आपको दंड दें। तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है शनिदेव से। कर्म सही होंगे तो फल अच्छा मिलेगा। पर माने ना माने, लोग डरा ऐसे देते हैं शनि के नाम से कि बस शनि की 7.5 या ढैया लग गया तो बात खत्म है, अब तो मृत्यु ही एक अकेला तुम्हारे लिए रास्ता बचा है। गलती है। कोयले को जब तक प्रेशर में नहीं डाला जाता, हीरा नहीं बनता है, समय लगता है। ऐसा नहीं है कि कोयले को कुकर में रख दिया और प्रेशर की सीटी बजा दी तो बात खत्म, हीरा निकलेगा बाहर। समय लगता है। उसी तरीके से आप वो कोयला हैं जिसको प्रेशर में डाला जा रहा है अगले 7.5 सालों के लिए। जब वापस निकलेंगे तब मान करके चलिएगा कोयला नहीं, हीरा निकलेगा बाहर। तो ऐसे में रास्ता एक ही है, नवग्रह दोष निवारण कवच पहने या तो फिर किसी सही ज्योतिषी को जाकर के अपनी कुंडली दिखाएं।